हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज हम लोग जो है कि क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ेंगे। 8 हम लोगों ने पढ़ लिया था, ठीक है। तो अभी तक आप लोगों ने जेनजी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत मज़े मज़े की क्लासेस होती हैं और बहुत अच्छे तरीके से समझाया जाता है। और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और जो है कि कमेंट कीजिए, बहुत प्यारा प्यारा सा कमेंट कीजिए और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई भी कीजिए। चलिए आज हम लोग जो है कि क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। क्या है कि देखो, हम लोगों ने इंटरनेट पढ़ा, कंप्यूटर पढ़ा, अब हम लोगों ने क्या पढ़ना है, फेसबुक, ठीक है। तो हिंदी में संदेश देने वाले सामाजिक माध्यमों में फेसबुक के महत्व बताइए तथा इसके खतरों के विषय में भी विश्लेषण कीजिए अथवा फेसबुक का संक्षिप्त परिचय दीजिए। मतलब कि फेसबुक क्या है, इसके बारे में हमको संक्षिप्त परिचय देना है। उसका यूज क्या है, उसका किस तरह से कहाँ कहाँ यूज होता है, ये किस तरह से संदेश देता है, ठीक है, और किस किस माध्यम से ये होकर करके जाता है। इस चीज का जो है कि हमको पूरा फुल विवरण देना है, ठीक है। तो चलो आज हम फेसबुक के बारे में पढ़ते हैं, क्या है इसका यूज। ठीक है। तो फेसबुक इंटरनेट पर स्थित एक निःशुल्क सामाजिक नेटवर्किंग सेवा है जिसके माध्यम से इसके सदस्य अपने मित्रों, परिवार तथा परिचितों के साथ संपर्क रख सकते हैं। यह फेसबुक इंटरनेट नामक निजी कंपनी द्वारा संचालित है। यह फेसबुक इंक नामक निजी कंपनी द्वारा संचालित है। इसके प्रयोक्ता नगर, विद्यालय, कार्यस्थल या क्षेत्रानुसार गठित नेटवर्क में सम्मिलित होकर आपस में विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। इसका आरंभ 2004 में हार्वर्ड के एक छात्र मार्क जुकरबर्ग द्वारा किया गया था। कॉलेज नेटवर्किंग जाल स्थल के रूप में आरंभ की गई यह सेवा शीघ्र ही अत्यंत लोकप्रिय हो गई। देखो क्या है कि ये जो फेसबुक है, फेसबुक के थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि अपने जो भी सदस्य लोग हैं, अगर वो फेसबुक पर रहते हैं, उनका अकाउंट फेसबुक पर है, तभी हम उनसे जो है कि आराम से संपर्क कर सकते हैं। या फिर जो कि अगर हमारे कोई बहुत दूर के पहचान के वाले भी हैं, परिवार के सदस्य जिनको हम लोग बहुत दिनों से कभी भी नहीं देखे लेकिन पता चला, तो हम उनको फेसबुक के जरिए भी जो है कि नाम के थ्रू और फोटो के थ्रू जो है कि उनको ढूंढ पाते हैं, ठीक है। और कंपनीज में एक दूसरे की कंपनी जो है कि फेसबुक के जरिए बहुत सारे मैसेज भेजती रहती है, ठीक है। और आजकल तो फ्रेंडशिप भी फेसबुक पर होता रहता है, चैटिंग वेटिंग हर चीज होती रहती है। तो फेसबुक जो है कि एक तरह से वही इंटरनेट में जिस तरह से हम लोग व्हाट्सएप में चैट करते हैं, वीडियोस वगैरह भेजते हैं और ये सब चीज करते हैं, उसी तरह फेसबुक पे होता है। और अब तो फेसबुक जो है कि बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो गया है, लोग इसको बहुत ज्यादा पसंद करने लगे हैं। इसका जो है कि प्रयोक्ता नगर, विद्यालय, कार्यस्थल का क्षेत्रानुसार गठित मतलब इसका कार्य जो है कि इसके जो प्रयोक्ता है, जो यूज करने वाले हैं, वो नगर, विद्यालय, कार्यस्थल ये सब जगह पे होता था पहले, लेकिन अब ये और धीरे धीरे बहुत ज्यादा बढ़ गया है ना। अब तो हर स्टूडेंट लोग फेसबुक को यूज करने लगा है। उस पर बहुत सारी ऐसी और भी जैसे कि क्या बोलते हैं, गूगल है, जैसे कि इंस्टाग्राम है, जैसे कि व्हाट्सएप है, उसी तरह से फेसबुक भी हो गया है ना। तो इसमें जो है कि हम लोग बहुत सारी ऐसी चीजों के बारे में जानते हैं, देश विदेश की बातों को जान लेते हैं, क्योंकि बहुत ऐसे लोग जो है कि उस पे हर जगह के लोग, हर पूरी दुनिया
दुनिया के लोग फेसबुक में जुड़े रहते हैं और हम उनसे फेसबुक के जरिए जो है कि उनसे जुड़ करके उनसे फ्रेंडशिप कर सकते हैं, उनके साथ बिजनेस भी कर सकते हैं, बिजनेस अकाउंट भी होता है ना। तो अब और इसका जो क्या बोलते हैं निर्माण किया था, आरंभ किया था 2004 में हार्वर्ड के एक छात्र जो मार्क जुकरबर्ग हैं, जिनको हम लोग सभी जानते हैं, उन्होंने फेसबुक को बनाया, उसका निर्माण किया था। ठीक है, और ये 2004 में हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन शॉर्ट में मतलब कि ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है उसमें आ सकता है। ठीक है, किसने किया था, कब किया था। ठीक है, कॉलेज नेटवर्किंग जाल स्थल के रूप में आरंभ की गई यह एक सेवा शीघ्र ही अत्यंत लोकप्रिय हो गई है। फेसबुक आज हिंदी में संदेशों के आदान प्रदान का सर्वाधिक चर्चित एवं सर्वसुलभ माध्यम बन गया है ना। हम लोग इसको इंग्लिश में मतलब कि इंग्लिश में भी टाइप कर सकते हैं, अब तो हिंदी में भी इसका वो फीचर आ गया है कि हिंदी में भी टाइप करो, नहीं तो इंग्लिश में करते हैं, जो कि हिंदी कम इंग्लिश होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग अपना जो भी विचार है, संदेश है, उसको आदान प्रदान कर सकते हैं। आज मोबाइल प्रयोक्ताओं का 90% वर्ग फेसबुक से जुड़ा है तथा इसके माध्यम से संदेशों का आदान प्रदान कर रहा है। फेसबुक हम लोग मोबाइल पे ऐप डाउनलोड कर लेते हैं और उसमें अपना जो है कि अकाउंट बना लेते हैं और लोग से हम जुड़ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि अब पढ़ाने वाले भी टीचर्स लोग अपने स्टूडेंट को जो है कि किस तरह से फेसबुक के जरिए भी जुड़ जाते हैं स्टूडेंट से, है ना। तो इस तरह से जो है कि फेसबुक पढ़ने लिखने के साथ, बिजनेस के साथ, बहुत सारे न्यूज के साथ, हर एक चीज से हम लोगों को अवगत कराता है। ठीक है, अब भारत में 2013-14 में फेसबुक ने मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनियों से समझौता किया था। इस करार के तहत फेसबुक की नई साइट का उपयोग मोबाइल पर निःशुल्क किया जा सकता था। फेसबुक लगभग 40 देशों को वर्किंग सेवा प्रदान कर रहा है। फेसबुक का उपयोग करने वाला अपना एक प्रोफाइल पृष्ठ तैयार कर इस पर अपने विषय में जानकारी देता है। इसमें उसके नाम, छायाचित्र, जन्मतिथि, कार्यस्थल तथा वर्तमान स्थिति का पूर्ण लेखा जोखा होता है। जैसा कि अभी मैंने कहा कि इसमें अपना अकाउंट बनाया जाता है, उसमें अपना नाम दिया जाता है, अपना डेट ऑफ बर्थ डाला जाता है, उसमें अपनी फोटो लगाई जाती है ना। उसके बाद फिर उसमें अपना ईमेल आईडी दिया जाता है, तब जाकर करके वहां पर वो अकाउंट हमारा फेसबुक में खुल जाता है। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या काम करते हैं, क्या है, बिजनेस अकाउंट है या प्राइवेट अकाउंट है, क्या है, नहीं है, ये सब की चीज हम उसमें डालते हैं। ठीक है, इसके नाम, छायाचित्र, जन्मतिथि ये तो पढ़ लिया। इस पृष्ठ के माध्यम से लोग अपने मित्रों व परिचितों का नाम या ईमेल आदि डालकर उन्हें ढूंढ सकते हैं। अभी बोला ना, सबसे पहले ही बोला कि जो भी अपने जो सगे संबंधी हैं, दोस्त हैं, उनको हम बहुत दिनों के बाद अगर खोजना चाहें तो नाम और ईमेल आईडी डाल करके इजीली खोज सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें उसकी फोटो भी रहती है, उनका नाम भी रहते हैं, है ना। तो इस तरह से हम लोग अपने दूर के रिलेटिव्स को भी आसानी से खोज सकते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, है ना। तो फेसबुक के बारे में, फेसबुक में किसके किसके अकाउंट है आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट में। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर क्या है कि साथ ही वे अपने मित्रों और परिचितों की अंतहीन श्रृंखला से जुड़कर उन्हें संदेशों का हस्तांतरण करते हैं। उसमें जो भी जैसे कि मेरा अकाउंट है, मेरे भाई का अकाउंट है, मेरे फ्रेंड्स का अकाउंट है, तो हम लोग उसमें क्या करते हैं कि जो भी हमें अच्छा लेटेस्ट अपडेट मिलता है, न्यूज मिलता है, हम लोग उसको शेयर कर देते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग अपने सगे संबंधियों को एक दूसरे को संदेश हस्तांतरण यानी कि भेजते रहते हैं, शेयर करते रहते हैं। ठीक है,
इसके माध्यम से समाचार, चित्र, वीडियो व संचिकाएं भी वितरित की जाती है। बोला ना कि न्यूज हो, चाहे फोटो हो, चाहे वीडियो हो, चाहे कोई भी ऐसा अपडेट जो भी नया नया आता रहता है, या जोक भी भेज देते हैं लोग, है ना, फनी वीडियो भी भेज देते हैं। तो इस तरह से जो है कि हम लोग जो है कि फेसबुक पर इन सब चीजों को अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को, अपने फैमिली मेंबर को आराम से भेज सकते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर क्या है, देखो फेसबुक से होने वाली हानियां। देखो, जहां फायदा है वहां नुकसान भी है ना। तो हर चीज में फायदा और नुकसान तो लगा रहता है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम फायदा भी ना करें और मतलब कि नुकसान के चक्कर में फायदा भी ना करें, है ना। तो हम लोग फेसबुक में भी बहुत ऐसी चीजें आती रहती है, अच्छी अच्छी चीजें, जिससे कि हम बहुत अपनी जानकारी को बढ़ा सकते हैं। या देखो, उसमें भी सेफ्टी का होता है कि मतलब कि सिक्योरिटी लगाने के लिए होता है। आप जिसको भी अपने फ्रेंड सर्किल को ही सिर्फ हाँ, तो अब देखो, फेसबुक से अगर फायदा है तो नुकसान भी है। लेकिन नुकसान तभी होता है जब हम कुछ गलत चीजें करते हैं। देखो, आप लोग यंग हो, आप लोगों को मेरा बताना ये भी जरूरी है कि कोई ऐसी चीज जो कि आपको इस वक्त नहीं करनी चाहिए, वो चीज नहीं करनी चाहिए इस वक्त, या कभी भी नहीं करनी चाहिए। कि मतलब फेसबुक पे बहुत से ऐसे मतलब कि अकाउंट्स हैं जो कि गलत है, उनको फॉलो नहीं करना चाहिए। बस ये चीज है। अगर आप सिर्फ अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को ही करते हैं, या पढ़ने लिखने की चीज से रिलेटेड कुछ करते हैं तो सही है। लेकिन कुछ ऐसी चीज को फॉलो नहीं करना चाहिए जिससे कि आपको नुकसान हो। ठीक है। तो मेरी यही सलाह है कि नुकसान ना करें, फायदे वाली चीज करें। आप उसमें से पढ़ाई कर सकते हैं, इंटरटेनमेंट के लिए बहुत ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो होती है, उनको देख सकते हैं। और अपने फैमिली मेंबर के साथ भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियो को शेयर कर सकते हैं। चुटकुले होते हैं और गाना वाना, हर एक चीज होता है, लेकिन अच्छी चीजें, ठीक, बुरी चीजें नहीं। ठीक है। तो अच्छे बच्चे की जैसे अच्छी अच्छी चीजें हमें यूज करनी चाहिए। ठीक है। अब नुकसान देख लेते हैं क्या है। तो फेसबुक से होने वाली हानियां। सामाजिक माध्यमों में संदेश प्रदात्म साइट फेसबुक इंटरनेट से जुड़े लोगों के जीवन का अभिन्न अंग बनती जा रही है, परंतु इससे लोगों के लिए साइबर अपराध से पीड़ित होने का खतरा भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। साइबर लोग जो हैक कर लेते हैं और क्या बोलते हैं कि उसको ये करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, दूसरे को पैसे वैसे का मांग करने लगते हैं, या फिर उसको परेशान करने लगते हैं इस तरह से। तो ये सब चीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब फेसबुक से लोगों को निजात व गोपनीयता के खाने का सबसे बड़ा खतरा बना रहता है। लोगों द्वारा साझा की जाने वाली सूचनाएं व संदेश सार्वजनिक हो सकते हैं। भविष्य में कई लोगों की निजी जानकारियों का गलत ढंग से उपयोग कर सकता है। जो भी हम लोग निजी जानकारी अपनी जो पर्सनल, मान लो कि कोई वीडियोस वगैरह बनाता है, वो पर्सनल बनाता है, उसको दूसरों तक साझा करना ये बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। ठीक है। तो उसमें सिस्टम होता है, उसमें आप अपने वीडियोस को बस उन्हीं लोगों तक शेयर कीजिए जिसमें कि आपको लगे कि हाँ भाई सेफ है। ठीक है। ऐसे लोगों तक मतलब प्राइवेट रखना है, पब्लिक नहीं करना है। फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो या जो भी हो, उसमें वो होता है, फंक्शन दिया हुआ रहता है, ऑप्शन होता है। ठीक है। तो ये सब चीज जब पब्लिकली सबके तक जाएगा तो उससे
नुकसान हो सकता है। ठीक है, भविष्य में कई लोगों को की निजी जानकारी का गलत ढंग से उपयोग कर सकता है, अतः इस माध्यम का प्रयोग करते समय अपेक्षित सावधानी बरतना प्रयोक्ताओं हेतु अनिवार्य है। इसके साथ ही फेसबुक के अत्यधिक प्रयोग ने लोगों पर भावात्मक तथा शारीरिक स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालने का कार्य किया है, अतः इसका प्रयोग संतुलित रूप से किया जाना चाहिए। देखो, बहुत से ऐसे क्राइम हो चुके हैं फेसबुक के जरिए, जिससे कि लड़के लड़कियों को ब्लैकमेल करते हैं या फिर लड़कियां लड़कों को ब्लैकमेल करने लगी, और बहुत से ऐसे कांड होते रहते हैं। तो ये सब चीज़ नहीं करना चाहिए। अगर फेसबुक आप में से कोई भी यूज़ करता है, तो मैं तो नहीं करती क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता। तो आप लोगों को भी अगर फेसबुक यूज़ करना है तो उसमें सिर्फ प्राइवेट रखिए, पब्लिक मत कीजिए, और अपने सिर्फ रिलेटिव्स या फ्रेंड्स तक ही रखिए, और वो वैसे फ्रेंड्स जो कि आपके ट्रस्ट में हो, क्योंकि सभी फ्रेंड्स ऐसे होने चाहिए जो कि ट्रस्टेबल हो, जो कि आपके वीडियोस को किसी और तक शेयर ना करे, क्योंकि उस तक पहुंचने के बाद फिर और किसी को शेयर कर सकता है। तो ये चीज़ का बहुत सावधानी रखना चाहिए। और फेसबुक में ऐसा होता है कि हम किसी अनजान लोगों के साथ भी फ्रेंडशिप कर लेते हैं, ठीक है, जो कि गलत आईडी बना करके हमसे लड़का हो तो लड़की का आईडी के नाम से जो है कि आईडी बना लेता है और उससे हमसे चैट वैट करने लगते हैं। तो ऐसा नहीं, ये सब चीज़ मतलब कि इस तरह की फ्रेंडशिप नहीं करनी चाहिए। ठीक है, हम लोगों को सावधानी बरतना है और बहुत ही अच्छी तरीके से, जिससे कि हम जो है कि अपने फैमिली के किसी भी तरीके से कोई भी अपना और अपने फैमिली को किसी भी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचने दें। ठीक है, क्योंकि अगर हम हर्ट होंगे तो हमारी फैमिली भी हर्ट होएगी, है ना। तो आई होप आप लोगों को फेसबुक के बारे में अच्छी बातें और बुरी बातों का भी पता चल गया होगा। और आई नो आप लोग मुझसे भी ज़्यादा फेसबुक के बारे में खुद ही जानते हो। तो ये चीज़ सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन था उसमें आपको विवरण देना है फुल, कि क्या सही है, क्या यूज़ है इसका, क्योंकि फेसबुक के जरिए हम लोग आजकल बिजनेस भी करते हैं। तो ये चीज़ गलत नहीं है, बिजनेस के पर्पस से करो या फिर पढ़ाई लिखाई के पर्पस से करो या कोई भी चीज़ से के पर्पस से करो, वो अच्छी चीज़ के लिए हम कर रहे हैं तो उसमें भी हम लोगों को सावधानी बरतनी ही है। हाँ, लेकिन सावधानी के साथ करना चाहिए। कोई भी चीज़ का पूरा अच्छी तरीके से जानकारी हो जाए तभी करना चाहिए, और नुकसान वाली कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। नुकसान जो है उससे हमको अपने आप को बचाना चाहिए। ठीक है, तो चलो, आई थिंक आप लोगों को फेसबुक के बारे में बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में आराम से लिख दोगे, बहुत अच्छी तरीके से लिख दोगे। तो चलो, आज के लिए इतना ही। कल हम क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ेंगे कि व्हाट्सएप के बारे में। और हम लोग व्हाट्सएप, सभी लोग जानते हैं व्हाट्सएप क्या है, और बहुत सेफ है, बहुत अच्छा है। ठीक, तो चलो हम लोग व्हाट्सएप के बारे में कल जानेंगे। ठीक है, तो आज फेसबुक था। फेसबुक के बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा, बहुत अच्छी तरीके से जाना, क्या इसके फायदे हैं, क्या नुकसान है, किस तरह से हमको बचना चाहिए, क्या हमको किस तरह से हमको इसका फायदा भी उठाना चाहिए। फेसबुक है तो भाई फायदा भी तो उठाएंगे, तो फेसबुक में फायदा उठाएं, नुकसान नहीं। चलो, आज के लिए इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और अभी तक आप लोगों ने मेरे जेंजी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी तरीके से मैं पढ़ाती हूँ, बहुत अच्छी तरीके से आपको बहुत मजे की बातें भी बताती रहती हूँ, जिससे कि
आप में एज ए फ्रेंड्स, एज ए स्टूडेंट, आपके लिए जो भी अच्छा है वो बताना मेरा भी फर्ज है। तो चलो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय। अपना और अपने फैमिली का बहुत बहुत ख्याल रखिए। चलिए बाय बाय।